हेलो इंजीनियर्स, क्या हाल है। आज का जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है, मतलब इसमें बेसिक एग्जांपल्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है डेल एन। इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं उन पर हमें ध्यान देना है। इसमें दो फॉर्मूले हम जनरली यूज करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है सी टू द पावर एन। इसका फॉर्मूला था 1/1 माइनस सी, और यहां पर जो हम लेते हैं सी विल बी लेस देन 1, और 0 to n माइनस 1 सी टू द पावर एन, ये होता है 1 माइनस सी टू द पावर एन अपॉन, सॉरी कैपिटल एन लेंगे इसमें, है ना, कैपिटल एन अपॉन 1 माइनस ए, अगेन 1 माइनस ए, सॉरी सी 1 अपॉन सी। अगेन यहां पर भी क्या होगा, सी विल बी लेस देन 1, हम यहां पर ये चूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम वापस ये दो जो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। अब हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। डेल एन, इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म का, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो होता है वो होता है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, ये रहेगा एन के लिए लिमिट एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन। ये इस फॉर्मूले पर हम पहले बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म बात कर चुके हैं, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर उन पर आप जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैंने उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो एक्स है इसकी जगह हम क्या रखते हैं, जो भी हमें फंक्शन दिया है जिसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट डेल एन जेड पावर माइनस एन। ठीक है, अब ये जो डेल एन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें उन फंक्शन की कोई डेफिनेशन पे काम करना होगा, क्योंकि ये जो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, ये जो डेल एन है, यू एन है, रैम्प सिग्नल है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, ये सब क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं। तो इनकी कुछ लिमिट है, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो डेल एन है वो उसकी वैल्यू होती है 1, पर कब, जब एन इज इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 होगा कब, इफ एन नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमें इसी डेफिनेशन के थ्रू काम करना है। तो यहां पर जो डेल एन है एन ग्रेटर देन 0 के लिए रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि ये जो लिमिट हमने यहाँ पे लिखी है ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो केवल 1 डिफाइंड है एन इक्वल टू 0 पर, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 0 तक कोई वैल्यू नहीं है, और 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि डेल एन जो है वो केवल एन इक्वल टू 0 पर ही डिफाइन है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब यहां पर ये जो होगा डेल एन तो हो गया 1, और जेड पावर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इसका 1। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका जेड ट्रांसफॉर्म, कि ये मेरा हो गया एक्स जेड इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बट अब यहां पर मुद्दा होता है कि इसकी आरओसी जो होगी वो क्या होगी। अब यहां पर कहीं भी वेरिएबल जेड नहीं है। ठीक है, और आरओसी की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आरओसी क्या कहते हैं, हम आरओसी बोलते हैं कि जहां पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि जेड, जो वेरिएबल जेड है उसकी वो सारी वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज जहां पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म फाइनाइट हो। ठीक है, अब यहां पे वेरिएबल तो है नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, आरओसी एंटायर जेड प्लेन, ये इसकी आरओसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डेल एन माइनस 5। ठीक, तो इसे आप फाइंड करना है। अगेन माइनस इन्फाइनाइट टू इनफाइनाइट अगेन माइनस टू इनफाइनाइट डेल एन माइनस 5 जेड पावर माइनस एन। यहां पर इस डेफिनेशन की हमने बात की कि एन इक्वल टू 0 पे 1 था, तो यानी कि ये यहां पर जो एन माइनस 5 है ये होना चाहिए 0 होना चाहिए, एन माइनस 5 इक्वल टू
0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये n इक्वल टू 0 था, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, n माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये क्या है, इम्पल्स फंक्शन की डिले प्रॉपर्टी है, ठीक है, n इक्वल टू 0। तो यहां से n कितना मिला मुझे, 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल n होगा वो 1 होगा, बट कहां पर होगा, n इक्वल टू 5 पर होगा, ये 0 होगा जब n नॉट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अब ये चीज यहां पर हम पुट कर देते हैं, अगर यहां पर पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, z टू पावर माइनस 5 अकेली वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका क्या है, जो xz है वो है z टू पावर माइनस 5, ठीक है। अब आरओसी, बिना आरओसी तो z ट्रांसफॉर्म की बात होती नहीं है। और ऐसा क्यों, लेक्चर के लास्ट में, इस लेक्चर के थोड़े से इस लेक्चर में हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि आरओसी, z ट्रांसफॉर्म आरओसी होना क्यों जरूरी है, ठीक है। और बिना आरओसी के डेफिनेशन के z ट्रांसफॉर्म को जनरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो देखेंगे इसमें बाद में। तो अभी पहले हम इस पर बात करते हैं। अब इसकी जो आरओसी है वो क्या होगी, इसकी जो आरओसी है वो हो जाएगी, अब यहां पर वेरिएबल कितना आ रहा है, z आ रहा है, ये z टू पावर माइनस 5 है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, z टू पावर 5 लिख दें इसको, यहां लिख दें इसको 1 अपॉन z टू पावर 5 लिख देते हैं। अब यहां पर आरओसी के लिए वैल्यू क्या चूज करनी पड़ेगी मुझे, यहां पर जो वैल्यू है, अगर मैं यहां पर z इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, पूरा z ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब मैं 0 चूज, तो यहां पर z इक्वल टू 0 चूज नहीं कर सकते। तो जो आरओसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आरओसी रहेगी एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें हम लेते हैं 1 अपॉन टू द पावर n un प्लस 1 अपॉन 3 टू पावर n un। अब इसका हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहां पर जो दो ट्रांसफॉर्म है हम उनको ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसको ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम z ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। z ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 टू पावर n un z टू पावर माइनस n, ठीक है। अगर ऐसा हम लेते हैं तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि un जो होता है 1 होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होता है इफ लेस देन 0। तो यहां पर जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 पावर n, यहां पर हम क्या लिख देंगे 2 पावर n लिख देंगे, और यहां पे क्या रह जाएगा केवल z टू पावर माइनस n, ठीक है। चेंज कर लेते हैं हम इसको 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 z पावर माइनस 1 की पावर n, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो c है वो क्या है, 1 अपॉन 2 z पावर माइनस 1, वो हमारा c है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 z इनवर्स, ठीक है। और आरओसी ये तो आ गया आपका क्या, ये आ गया इसका z ट्रांसफॉर्म। आरओसी क्या निकलेगी इसकी, आरओसी c लेस देन, यहां पे कितना है, c लेस देन 1 है, तो यहां पर आ जाएगा ये 1 अपॉन 2 z इनवर्स लेस देन 1, ठीक है। तो यहां से वैल्यू मिलेगी आपको मोड z विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 2, ठीक है। ये होगी इसकी आरओसी। अभी हमने क्या निकाला, आपका फर्स्ट पार्ट निकाला। अभी हम इस पे चलेंगे सेकंड पार्ट, सेम टू सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। तो हम डायरेक्ट इस प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सेम प्रोसेस है, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, आरओसी निकालेंगे। और उसके बाद एक छोटी सी चीज को ध्यान देना है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट को निकालते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इसको हम x2z ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 z पावर माइनस 1। और आरओसी क्या रहेगी इसके लिए,
इस सेक्शन की सेकंड पार्ट की आरओसी की बात कर रहा हूं, ये दो अलग अलग निकाली हमने। अभी हम कंप्लीट जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए आरओसी निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, z ग्रेटर देन 1/3। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो x1z क्या निकला था, 1/1 माइनस 1/2 z इनवर्स, प्लस x2 कितना निकाला हमने, 1 माइनस 1/3 z इनवर्स। ठीक है। अब आरओसी इस पूरे न्यूमेरिकल की जो टोटल कंप्लीट जो आरओसी होगी वो क्या होगी। ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, ये z ग्रेटर देन क्या था, 1/3 था, और इससे पहले हमने क्या निकाला था, ग्रेटर देन 1/2। दोनों ही इसकी आरओसी है, तो दोनों हो नहीं सकती, एक ही हमें आरओसी इसमें कंसीडर करना पड़ेगी। ठीक है। अब जरा इसको नंबर सिस्टम से लेके देखते हैं। अगर मैं इसको ले लेता हूं, ये मेरे लिए क्या हो गया, 1/3 हो गया, ये हो गया 1/2। ठीक है। और जो z है वो क्या बोल रहा है, एक 1/3 से ग्रेटर देन बोल रहा है और दूसरा 1/2 से ग्रेटर देन बोल रहा है। तो जो आरओसी होगी वो हो जाएगी, कंप्लीट जो आरओसी होगी वो होगी 1/2। ऐसा क्यों, ये कंप्लीट आरओसी है इस पूरे न्यूमेरिकल की। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं 1/3 ले लेता, ठीक है, और कोई ऐसी वैल्यू जो 1/3 और 1/2 के बीच में होती, तो उसके लिए ये जो फंक्शन है हमारा x1z, ये वाला जो है ये फेल हो जाता, इसकी आरओसी फेल हो जाती इसमें, यानी कि ये उस आरओसी के लिए डिफाइन नहीं होता, इसके लिए वो आरओसी डिफाइन नहीं हो पाती, या उस आरओसी के लिए हमारा ये जो एक्स जेड ट्रांसफॉर्म है वो डिफाइन नहीं होता। तो क्योंकि ये कंबाइन है, कॉम्बिनेशन है दो फंक्शंस का, तो हमें एक ऐसी आरओसी चूज करनी पड़ेगी जिस पर दोनों ही जेड ट्रांसफॉर्म, जिस आरओसी पे दोनों ही जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो सके। तो सिर्फ एक ऐसी ही वैल्यू है, तो 1/2 इसको हम यहां पर चूज करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके सिग्नल्स, अगर आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल है वो अगर फाइनाइट है और राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है, तो उसमें राइट मोस्ट जो वैल्यू होगी वही उस कंबाइंड फंक्शन की आरओसी होगी। ये रूल होता है। तो रूल इस चीज पर बेस्ड है कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ले लें जो 1/3 और 1/2 के मिड में है या इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है, तो ऐसे में जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, तो वो डिफाइन नहीं हो सकता। तो कंप्लीट डेफिनेशन के लिए हमें चाहिए 1/2, यानी कि अब हम कोई सी भी वैल्यू ले लें वो x2 भी डिफाइन होगा उसके लिए और x1z भी उसके लिए डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, निकालते हैं हम, x ऑफ n इक्वल टू कॉस ओमेगा, इसे हमें फाइंड करना है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले हमारा जो कॉस है उसको हम लिख लेते हैं इसके फॉर्म में, कॉस ओमेगा एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है 1/2 e की पावर j ओमेगा एन प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा एन। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, कॉस ओमेगा एन के लिए। ये हम फाइंड कर भी सकते हैं किससे, यूलर फॉर्मूला जो होता है e टू पावर j थीटा, हम लिख सकते हैं e टू पावर j थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा, और पावर माइनस j थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा माइनस का j साइन थीटा। तो हम इससे हम इसको निकाल सकते हैं, कॉस ओमेगा होगा वो ये रहेगा। अब इस फंक्शन को हम क्या करें, अपने जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1/2 e की पावर j ओमेगा एन प्लस e टू पावर माइनस j ओमेगा जेड पावर माइनस एन। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू पावर j ओमेगा एन जेड पावर माइनस एन प्लस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस j ओमेगा एन जेड पावर माइनस एन। ये हमने इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में क्या था हमारा 1/2 और था, तो ये और हम इसमें लिख लेते हैं। अब जो हमने अपने न्यूमेरिकल्स में हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसको हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 1/1 माइनस e टू पावर j ओमेगा जेड पावर माइनस 1 प्लस 1/1 माइनस e टू पावर माइनस j ओमेगा जेड पावर माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको।
1/2 यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा मुझे, e टू पावर माइनस जे ओमेगा जेड इनवर्स प्लस 1 माइनस जे ओमेगा जेड इनवर्स 2 माइनस e टू पावर माइनस, इसको अपन क्या कर देंगे, उसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, इसको इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाएगा जे ओमेगा प्लस e टू पावर माइनस जे ओमेगा जेड इनवर्स अपॉन, इसको हम पूरा नीचे कैलकुलेट करते हैं तो नीचे कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, नीचे कैलकुलेट करने में मिल जाएगा मुझे 1 माइनस e टू पावर माइनस जे ओमेगा जेड इनवर्स माइनस e टू पावर जे ओमेगा जेड इनवर्स प्लस जेड पावर माइनस 2। इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं, 2 1 माइनस जे ओमेगा जेड इनवर्स प्लस जेड पावर माइनस 2। अब ये जो 2 है इसको क्या करें, अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देते तो यहाँ से ये 2 से ये वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 e टू पावर माइनस जे ओमेगा प्लस e टू पावर माइनस जे ओमेगा जेड पावर माइनस 1। और जो नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसमें क्या करें हम, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड कर दें केवल इस वाले फैक्टर में। ये जो फैक्टर दिख रहा है, ये वाला जो फैक्टर है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते। क्यों, क्योंकि उससे हम वापस हम ये वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे, जो हमारा कॉस का जो फॉर्मूला था ना ये वाला, इसमें हम आ जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर देते हैं, 1/2 e टू पावर जे ओमेगा प्लस माइनस जे ओमेगा जेड पावर माइनस 1 प्लस जेड पावर माइनस 2, ठीक है। तो क्या मिल गया वहां से हमें, ये मिल जाएगा मुझे जो एक्स जेड है। अब फाइनली हम जो एक्स जेड है वो क्या फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक्स जेड हमारा मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा प्लस जेड पावर माइनस 2। अब यहां पर इसकी आरओसी की बात करते हैं। भाई आरओसी क्या होगी, हमने पीछे पहले हमने जो 2 हमने ट्रांसफॉर्म निकाले थे हमने इससे पहले, उसमें जो था मोड जेड वो क्या होगा, ग्रेटर देन e टू द पावर, एक के लिए हो जाएगा जे ओमेगा और दूसरे के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका मोड निकालें, दोनों का ही जो मोड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब जो होगा आरओसी होगी वो z ग्रेटर देन 1, इसके लिए कंप्लीट आरओसी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब ये जो लास्ट में मैं जो 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, इन 2 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत काम के हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं समझ में आएगा कि आरओसी की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है और जेड ट्रांसफॉर्म के साथ आरओसी को रिप्रेजेंट करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लेते हैं 5, जो क्वेश्चन है वो है हमारा a टू द पावर n un, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं तो इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं जैसे हम अपना टाइम बचा सकें। ये इसका जो न्यूमेरिकल में पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हम इसको बता चुके हैं कि e टू पावर n un का जो z ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है। और इसको हम अपना जो फॉर्मूला था अभी बिल्कुल पहले हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वहां से भी हम इसको ले सकते हैं, a z इनवर्स और जो मोड z था वो क्या था, ग्रेटर देन a, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके थे।
6 न्यूमेरिकल। अब यहां इसको थोड़ा ध्यान देना, माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, इसे फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद हम समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसको ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो उसको लिख सकते हैं z अपॉन z माइनस ए। ये z की पॉजिटिव पावर के लिए हमने इसको ले लिया। ठीक है, इसे और इसके रिजल्ट को हम दोनों को कंपेयर करेंगे एट लास्ट। पर इसका हम क्या निकाल लेते हैं, z ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मेथड। तो हमें एक बार इसका मेथड क्लियर हो जाए कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम बाय मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। एक्स एन कितना है मेरा, माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 जेड पावर माइनस एन। ये पूरा लिख लिया। ये जो माइनस साइन है इसे आउट कर लो, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 जेड पावर माइनस एन। ठीक है, अब यहां पर जो u ऑफ n माइनस 1 की डेफिनेशन है उससे हम निकाल सकते हैं कि माइनस एन माइनस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर n, नहीं गलत हो गया क्योंकि माइनस एन की टर्म में है। तो जो माइनस एन माइनस 1 इट शुड बी लेस देन 0 ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो n मिलेगा वो मुझे मिलेगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके केवल -1 तक ये डिफाइन रहेगा और बाकी सारे लिमिट्स के लिए 0 हो जाएगा। तो ऐसे में ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू -1 ए टू द पावर n z पावर -n, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यार ये लिमिट किस में, नेगेटिव में, यानी कि मैं इसको अपने जो पहला वाला जो फॉर्मूला था कौन सा, 0 टू इन्फाइनाइट, इसको हम ले लेते हैं 0 टू इन्फाइनाइट सी की पावर 1/1 माइनस सी। इससे मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो लिमिट है वो 0 से इन्फाइनाइट तक है। तो उसको हम क्या करें, पॉजिटिव पावर में पॉजिटिव लिमिट में कन्वर्ट कर लें। तो पॉजिटिव लिमिट करने के लिए हम क्या ले लें, वेरिएबल ले लें n इक्वल टू माइनस पी। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपका n इन्फाइनाइट है तो p भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। और आपका ये -1 है, ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो ये इन्फाइनाइट टू 1 हो जाएगा, a की पावर -p z पावर p मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं 1 टू इन्फाइनाइट और इसको हम लिख लेते हैं -1 p, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है कि ये 0 है, ये 1 है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसमें एक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन क्या करें, मैनिपुलेशन हम ये कर लेते हैं इसमें कि हम इसमें z पावर 0 को ऐड कर देते हैं, z पावर 0 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने ये हमने क्यों किया, ऐसा करने से होगा ये, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज मिस कर गए, वो ये कि हमने माइनस साइन लेकर हम चल रहे थे यहाँ पर, तो हमने माइनस साइन यहां से हमने मिस कर दिया। तो माइनस साइन को हम वापस से ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा हमने किया क्यों, ये जो -z0 है और ये जो वैल्यू इसको हम क्या करें, माइनस लेकर कॉमन ले लेते हैं। माइनस यहां पर हम लिख लेते हैं z पावर 0 प्लस 1 टू इन्फाइनाइट z पावर 0 की जगह हम यहां पर ले लेते हैं a इनवर्स z पावर 0 और a इनवर्स z पावर 0। ये हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये अदरवाइज क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा ये। तो a इनवर्स z पावर 0। अब ठीक है, जो हमारी मिस्टेक थी वो यहां पर हम इसको रिकवर कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 1। तो ऐसा करने से क्या हो गया, देखो ये 1 से लेके इनफाइनाइट है, ये 0 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट a इनवर्स z पावर p प्लस 1। ठीक है, अब आगे एज यूजुअल फॉर्मूला में ऑलरेडी मालूम है इसका,
क्या लिख लिया हम इसके लिए, माइनस 1/1 माइनस ए इनवर्स जेड प्लस 1, ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए इनवर्स जेड अपॉन 1 माइनस ए इनवर्स जेड, ये मिल जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स जेड अपॉन 1 माइनस ए इनवर्स जेड मिलेगा। यहां पर जो आरओसी है वो क्या रहेगी इसके लिए, आरओसी, अब यहां से आरओसी निकालना है, आरओसी ए इनवर्स जेड जो कि वो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर जो जेड होगा वो लेस देन ए होगा, ठीक। तो ये इसकी आरओसी हो गई। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, क्योंकि वो आगे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन चेंज करने के लिए हम इस वाली टर्म को आगे लिख देते हैं, ए इनवर्स जेड माइनस 1। अगेन वी कैन रीअरेंज, जो ए इनवर्स है इसको हम बदल लेते हैं, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है। तो ये किसके लिए मिला है, ये मिला है माइनस ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 के लिए। और एक जेड टर्म हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जेड माइनस ए 1 ए होगा, ये ए हो जाएगा, इसके ये हो जाएगा ए इसके लिए। और ये हमने किसके लिए बात की थी, ए की पावर एन यू ऑफ एन के लिए। तो पॉजिटिव जेड ट्रांसफॉर्म दोनों को देख सकते हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, बट आरओसी दोनों की अलग अलग है। यानी कि जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो आरओसी के लिए डिफाइंड होगा। यानी कि आरओसी अगर गिवन है आपकी, इसके लिए ए है और इसके लिए ग्रेटर देन ए है, तो बस ये एक इसमें चेंज मिलेगा। अदरवाइज दोनों न्यूमेरिकल के लिए जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म है, पॉजिटिव जेड ट्रांसफॉर्म, जो नेगेटिव पावर में है वो नहीं, पॉजिटिव पावर में अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल दिया होता है तो दोनों के रिजल्ट से हम इसके फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस हमें इसकी आरओसी गिवन ना हो। इसी वजह से जेड ट्रांसफॉर्म जब भी फाइंड करते हैं आरओसी की बात हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो इस लेक्चर को आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।